ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले पता नहीं कितने लोग होंगे जो कई सपने लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। इस हादसे में किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, कोई घर अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई परिवार के सपने पूरे करने के लिए काम की तलाश में जा रहा था, कोई परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा था। लेकिन इस हादसे ने सबकी आशाओं और खुशियों की धज्जियां उड़ा दी। इतनी आशाएं लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे लोगों का मौत से सामना हो गया। बस कुछ ही समय में सब कुछ तबाह हो गया। जिन मासूम बच्चों ने इस हादसे में अपने माँ बाप को ही खो दिया, अब उनका क्या होगा? वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे? इस सवाल ने सबको परेशान कर रखा है। ये हादसा कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गया। जख्म इतने गहरे हैं जो शायद कभी भरे नहीं। लेकिन इस बीच देश के बड़े उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बालासोर हादसे में हुए अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा अडानी ग्रुप उठाएगा। अडानी ग्रुप ने खुद इस भयानक दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा देने की पेशकश की है। गौतम अडानी ने एक ट्वीट में कहा कि उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, ये हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। बता दें कि अब तक बालासोर रेल हादसे में 275 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से अधिक यात्री घायल हैं। हादसे के एक दिन बाद यानी कि शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने इस सारी घटना का जायजा लिया। पीएम मोदी ने अस्पताल में जाकर घायलों से बातचीत की। इस घटना के बाद पीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि घायलों को उचित इलाज मिलेगा और इस मामले के दोषियों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा। इस हादसे के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात भी कही है। बता दें कि जब से हादसा हुआ है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर में ही मौजूद हैं। उन्होंने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर इस घटना का जायजा लिया। रेल मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बुधवार की सुबह तक रेल सेवा फिर से बहाल हो जाएगी। लेकिन सेवा बहाल करने का काम इतनी तेजी से किया गया कि रविवार रात को ही पहली ट्रेन बालासोर रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगी और सुबह होते होते वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन इस ट्रैक से गुजरी। बीती रात पहली ट्रेन जब ट्रैक पर दौड़ी तो अश्विनी वैष्णव ने हाथ जोड़े और भावुक होकर मीडिया से बात भी की। 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में हुए रेल हादसे की सीबीआई जांच की घोषणा की है। रेल हादसे की गंभीरता और सिस्टम की लापरवाही के विपक्ष के आरोपों के बाद केंद्र सरकार चाहती है कि सच्चाई सबके सामने आए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सबसे बड़ा रेल हादसा बताया था और षड्यंत्र की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली नहीं लगाई गई थी। अगर वो होता तो हादसा नहीं होता। आइए जान लेते हैं रेल मंत्री ने हादसे की सीबीआई जांच को लेकर क्या कुछ कहा। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हादसे से जुड़ी विचलित करती हुई कुछ तस्वीरें जिन्हें देखकर हर कोई स्तब्ध है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला? मिलता नहीं है। मिनिमम 300-400 को निकाले सब। मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा चोट आया था। जंगल हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए। अब सवाल ये है कि इस रेल हादसे में मारे गए लोगों की क्या गलती थी। हादसे के 48 घंटे बाद भी तस्वीरें विचलित करती हैं। अस्पतालों के मुर्दा घरों में जगह नहीं बची है। शवों की संख्या को देखते हुए स्कूल और कोल्ड स्टोरेज को मुर्दा घर में तब्दील कर दिया गया है। हादसे के बाद परिजन अपने अपने लोगों की तलाशों में अस्पताल और मुर्दा घरों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दर्जनों शव अभी ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। बालासोर के बहाना स्कूल में भी शवों को रखा गया है ताकि लोग आकर अपनों की शिनाख्त करें।
आखिर में सवाल यही बच जाता है कि कौन है इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार, किसने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया। क्या होगा उन परिवारों का जिन्होंने इस हादसे में अपना सब कुछ खो दिया। कब रुकेंगे देश में ऐसे हादसे। आपके मुताबिक इन सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं, अपने विचार हमें जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।